आपको दिखाते हैं। लॉटरी अमीर बनने का शॉर्टकट फॉर्मूला बोलिए या फिर यह बोल लीजिए कि बर्बादी का गैरकानूनी तरीका। लॉटरी से किसी की जिंदगी तबाह होते तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने बहुतों को इससे आबाद होते नहीं देखा होगा। हमने कई बर्बादी की दास्तान सुनी है। यही कारण है कि लॉटरी पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी धनबाद में लॉटरी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है, वो भी पुलिस की नाक के नीचे। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर बात करते हैं। रिपोर्ट दिखा दीजिए एक बार। धनबाद में धड़ल्ले से लॉटरी का कारोबार। जीटी रोड में पुलिस संरक्षण में लॉटरी का खेल। गोविंदपुर, धनबाद, झरिया, भागा में चल रहा अवैध खेला। डिगवाडीह, सिंदरी, निरसा, चिरकुंडा, राजगंज, कतरास में भी लॉटरी का धंधा। राज्य सरकार की रोक रुकावट को ठेंगा दिखाते हुए इन लोगों को देख लीजिए, ये लॉटरी बेच रहे हैं, वो भी धड़ल्ले से, जबकि लॉटरी के कारोबार पर झारखंड में रोक है। ये तस्वीर गोविंदपुर की। गोविंदपुर में गोल बनाकर लॉटरी का टिकट बिकते देखिए। जिला प्रशासन की नाक के नीचे लॉटरी देखिए। अब इस तस्वीर को देखिए। गोविंदपुर थाने की पुलिस का जवान लॉटरी खरीद रहा है सिविल ड्रेस में, यानी पुलिस को भी पता है कि यहाँ लॉटरी खेला जाता है। पुलिस के जवान को लॉटरी खरीदते देखिए। पुलिस की नाक के नीचे ये खेल देखिए। कौन है लॉटरी के खिलाड़ी? झरिया में समीर, बबलू सिंह और बिरजू साव बेचते हैं लॉटरी। अनिल वर्मा, सुनील वर्मा, विक्की वर्मा प्रिंट कराकर बेचते हैं लॉटरी का टिकट। गोविंदपुर में किस्मत उर्फ शहाबुद्दीन के साथ कई छोटे छोटे कारोबारी। एक जनप्रतिनिधि का बेटा भी इस खेल में है संलिप्त। अब इन तमाम तस्वीरों के बाद सवाल उठता है, क्या लॉटरी का ये गैरकानूनी खेल रुकेगा? क्या इस खेल के खिलाड़ियों पर कार्रवाई होगी? क्या पुलिस इस खेल को रोकेगी या फिर अब भी मदद करेगी? धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। धनबाद दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं दिलीप का। दिलीप, लॉटरी जो कि प्रतिबंधित है, लेकिन धड़ल्ले से धनबाद में इसका खेल चल रहा है। हमने तो बाकायदा नाम भी बता दिए कि कौन कौन से इलाके में कौन कौन लॉटरी खिलवा रहा है, लेकिन तस्वीरें तब आश्चर्यचकित करती है जब कोई पुलिस जवान को हम देखते हैं कि वो लॉटरी खरीद रहा है। मतलब अमीर बनने का सपना उसके अंदर में भी है, और इसी सपने को ये लॉटरी खिलाने वाले लोग बेच रहे हैं। इतना तो तय है कि पुलिस के नाक के नीचे ये खेल हो रहा है और पुलिस की नीयत ही नहीं है इस लॉटरी पर रोक लगाने की। दिलीप, देखिए, कई बार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। झरिया का इलाका हो, नया बाजार का इलाका हो, बैंक मोड़ का इलाका हो, कई इलाकों में पुलिस ने छापेमारी की है और लॉटरी के जो धंधेबाज है, अवैध धंधेबाज, उनकी जो सिंडिकेट रही है उसको तोड़ने की कोशिश की है। देखिए, ये तस्वीर गोविंदपुर और बरवड्डा इलाके की है, और ये तस्वीर सिर्फ गोविंदपुर और बरवड्डा इलाके के नहीं है। आप निरसा की बात कर ले, चिरकुंडा की बात कर ले, कुमारडुब्बी की बात कर ले, बलियापुर की बात कर ले, जो इलाका बंगाल से जुड़ा हुआ है वहाँ पे ये गोरख धंधे लगातार किए जा रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि वो लॉटरी खरीदेंगे तो शायद जो सपने वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, एक झटके में वो सपने पूरे कर लेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि ये गोरख धंधेबाज किस तरह से लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप लॉटरी खरीदो, एक लालच देते हैं कि इनाम मिलेगा और बहुत बड़े पैमाने पर इनाम मिलेगा। और उसमें देखिए गड़बड़ झाला कहाँ होता है। ये लॉटरी पूरे तरीके से फर्जी होता है। सीरीज नंबर वही होते हैं, बाकी कागजात वही होते हैं, लेकिन जब खरीदते हैं और जब लॉटरी नहीं लगती है तब लोगों को मायूसी लगती है। और ये तस्वीर जो कैमरे में कैद हुई है, कहीं ना कहीं ये बताता है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि फिर से लॉटरी के गोरख धंधे चलाने वाले धंधेबाज फिर से सक्रिय हो गए हैं और लगातार ये लोगों को निशाना बना रहे हैं और बेवकूफ बना करके ठगी कर रहे हैं। जी बिल्कुल दिलीप, कुल मिलाकर के ये है कि इस मामले में एक सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जब तक एक सख्त मैसेज नहीं जाएगा तब तक ये धंधा ऐसा ही फलता फूलता रहेगा। तो पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई अभी इसमें जरूरी हो जाती है। दिलीप, देखिए, पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई जरूरी हो जाती है। देखिए, लॉटरी के धंधेबाज गुपचुप तरीके से इस धंधे को अंजाम देते हैं। हालांकि पुलिस को अगर शिकायत मिलती है तो अपने तरीके से कार्रवाई करती है। देखिए, ये धंधा क्यों फल फूल जाता है? क्योंकि एक उम्मीद होता है लोगों को, एक सपना देखते हैं कुछ अच्छा कर गुजरने का, तो उन्हें लगता है कि शायद वो 100 रुपए की लॉटरी खरीदेंगे तो और इनाम में उन्हें बहुत बड़ी राशि मिलेगी। इस झांसे में वो जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं उन्हें लगता है चलो 100 रुपया ही गया। वो इस मामले को लेकर के किसी सक्षम पदाधिकारी, चाहे वो एडीएम हो या फिर एसडीएम हो या फिर
धनबाद के पुलिस पदाधिकारी, उनको वो शिकायत नहीं कर पाते। तो इसका फायदा ये लॉटरी के धंधेबाज उठाते, और ऐसे में पुलिस को खुद सजग होना पड़ेगा इस पूरे मामले में और देखना पड़ेगा किन किन इलाकों में इस तरह के गोरख धंधे चल रहे हैं या फिर सिंडिकेट के तहत चलाए जा रहे हैं, जो आम लोगों की जो कमाई है, मेहनत की कमाई है, उस पर वो हाथ साफ कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई करने की जरूरत है और ऐसे गोरख धंधे पे लगाम लगाने की जरूरत है। जी चलिए दिलीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। तो कुल मिलाकर के पुलिस एक बड़ी कार्रवाई करे, तब जाकर के ऐसे लोग जो कि सपने बेच रहे हैं, वो भी सपने ऐसे बेच रहे हैं कि सामने वाला जो सपना खरीद रहा है उसे पता है कि उसके सपनों के साथ ये चोट है, उसके सपनों पर ये प्रहार है, वो बेवकूफ बनेगा, लेकिन फिर भी वो सपने खरीदता है। ऐसी ठगी पर तो रोक लगनी ही चाहिए, पुलिस को एक्शन लेना ही चाहिए। तो फिलहाल डंके की चोट पर यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।